जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ हमारा ही दुख नहीं है, सिर्फ हमारा ही दर्द नहीं है, ये पूरे देश के लोगों पे दर्द होना चाहिए। पूरे देश के लोगों को इस पर दुख जताना चाहिए, क्योंकि हम सब के घरों में एक बेटी है, हम सब के घर में एक माँ है, हम सब के घर में एक बहन है, हम सब के घर में एक पत्नी है। तो ना जाने इस देश में कैसे कैसे लोग हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। यदि उनके घर में कोई बेटी नहीं है, कोई बहन नहीं है, उनके घर में कोई ना कोई माँ तो जरूर होगी। किसी न किसी माँ के ही कोख से पैदा हुआ होगा। तो आखिर क्यों जब किसी लड़की या किसी स्त्री पे इस प्रकार की घटना जब करता है, तो क्या उसे जरा सा भी ख्याल नहीं रहता है। आज ये पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कोलकाता में जिस बेटी का रेप कर जिस बेटी को बर्बरता से हत्या कर दिया गया, क्या उस बेटी के लिए जरा से भी उस इंसान के पास दिल में दर्द नहीं हुआ? क्या इस देश में हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस नारा का मतलब क्या है दोस्तों? इस नारा का सभी लोग लिखते हैं, सभी लोग बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी पढ़ी, कहाँ बेटी बची? इस देश में आए दिन तमाम ऐसी महिलाओं से जुड़ी हुई घटना है। किसी महिला के साथ रेप कर दिया जाता है, किसी महिला के साथ शादी करके छोड़ दिया है, किसी महिला की बच्ची के साथ क्या क्या नहीं होता है यार इस देश में। क्या कहा जाए यार इस देश में नहीं बल्कि अन्य देश में भी एक स्त्री क्या होती है आज तक ये लोग क्यों नहीं समझ पाए। स्त्री एक जननी है। आखिर इस बात को आप कब स्वीकार कीजिएगा? क्या हमारे देश में इसी प्रकार बेटियों पे, महिलाओं पे अत्याचार होता रहे तो क्या हमारा देश विकसित भारत हो पाएगा? क्या लगता है आप लोग को? जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं है, जिस देश पर महिलाओं का को नज़रअंदाज कर चला जाता है, उस देश का हालत आप लोग क्या जरा भी नहीं सोचते? उस देश का हालत क्या है? हमारा देश बेटी को, नारी को, महिला को एक देवी के स्वरूप मानती है, क्योंकि महिला जननी होती है। वही है इस पृथ्वी में मनुष्य की सृष्टि है। आप जरा सा सोचिए, अगर महिलाएं नहीं होती, अगर बेटियां नहीं होती, तो जन्म कौन देगा भाई? आप क्या किसी महिला की कोख से नहीं जन्म हुए, किसी माँ की कोख से नहीं जन्म हुए हो? आखिर क्यों? जिस कोख से जन्म हुए उसी कोख को आप लोग इतना बर्बरता से, इतने घिनौने तरीके से लोग क्यों प्रदर्शन करते हो भाई? बहुत दुख होता है भाई। इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में होती रहती है, और इसी पर लोग राजनीति करते हैं, इसी पर लोग ना जाने क्या क्या कमेंट करते हैं। जो सत्ता दल पार्टी है, इस पर कोई कार्रवाई भी करना चाहती है तो विपक्षी दल के नेता इसी पे राजनीति करते हैं। जो नेता इस पे राजनीति करते हैं, क्या उसके घर बेटी नहीं है, उसके घर बहन नहीं है, या किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ है? आखिर इस देश में राजनीति करने के लिए कुछ अन्य मुद्दा नहीं है क्या?
हमारे देश में विकास पे कब बात होगा, हम यही सोचते हैं भाई कि इस देश के लोगों को सब एकजुट होकर विकास और रोजगार पे कब बात होगा, कब इस संसद में चर्चा होगा हमारे देश के विकास पे। क्यों विपक्षी दल इस सत्तादल पार्टी को इसी में उलझा कर रखना चाहती है? क्या कोई मैटर नहीं है आपके पास इसके अलावा? इस धर्म से उस धर्म को, उस धर्म को इस धर्म से लड़ाते रहते हो यार, आखिर क्या मिलता है इससे? आप लोग जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस देश के युवा को, इस देश के लोगों को? जो मुद्दा है, जो हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, हमारे जीडीपी ग्रोथ का मुद्दा होना चाहिए, हमारे देश के रुपये को कैसे मजबूत किया जाए उन डॉलर की तुलना, हमें इस पर बात करना चाहिए। दूसरे देशों के कंपेयर में हम कैसे उनसे आगे निकले, इस पर चर्चा करना चाहिए। कि एक समय हुआ करता था कि इस विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ विदेशों से लोग आया हुआ करते थे पढ़ने के लिए। आज हमारे देश से लोग अन्य देश में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या जरा सा भी शर्म नहीं आता है आपको? क्या राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या राजनीति करने के लिए यही मुद्दा है? क्यों सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर हमारे देश के खिलाफ कोई काम करता है, या हमारे देश के मान सम्मान के खिलाफ कोई काम करता है, या हमारे देश में महिलाओं को इस प्रकार से जो उत्पीड़न करता है, इस प्रकार से बलात्कार, रेप कर बर्बरता से मार देता है? आखिर क्यों नहीं सब लोग मिलकर एक कड़ा कानून बनाते हैं? आप सब लोग घर बेटी नहीं है, आप सब लोग घर महिला नहीं है, कि आप सब किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, कि आप सबों का कोई धर्म नहीं है महिलाओं के प्रति? आखिर ये देश के नेता कब बदलेंगे, कब अपनी सोच को बदलेंगे? हम इस देश के युवा से पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए ही केवल सिर्फ काम करती है? लगभग इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दो पार्टी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए ही राजनीति करती है। कौन सा काम करने पर हमारा वोट कम हो जाएगा, कौन सा काम करने पर हमारा वोट बढ़ेगा, बस उनके लिए ही मायने रखता है। या किस पे कार्रवाई कर दें तो हमारा वोट कम हो जाएगा, बस राजनीतिक पार्टी यही सोचती है। किसी सही आदमी का न्याय मिले, हमें लगता है बंगाल सरकार, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, क्या वो भूल जाती है कभी कि वो भी एक महिला है? क्या उन्हें महिलाओं के प्रति थोड़ा भी दुख नहीं है, थोड़ा भी डर नहीं इस बात का? यूँ भी किसी के घर की बेटी थी जिसे उन्हीं के अफसरों ने, संजय राय करके कोई अफसर ही है, कई सारे लोग मिलकर रेप किए हैं, और रेप करके निर्ममता से, इतनी बर्बरता से उनकी हत्या कर दी है, जो अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार है। और ना जाने इस देश में आए दिन तमाम इस पर की घटनाएं होती हैं। कहीं जैसे निर्भया जैसे कांड, कहीं किसी को बस में रेप करके उसको प्राइवेट पार्ट में रेड लगा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी के टुकड़े कर दिया जाता है। आखिर इस देश में कब तक ये चलेगा यार? क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए और कोई मुद्दा नहीं है क्या इसके अलावा? क्यों नहीं आप सब मिलके इस पे
कड़े कानून बनाते हो कि आप सब घर बेटियां नहीं है क्या? क्या सोचते हो आप? एक दिन ऐसा समय आएगा, इस समय का जो चक्र है ना, ये बिल्कुल घूरते रहता है। ये मत भूलो, एक दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार की विपत्ति आएगा कि आप इस समाज से, इस देश के लोग से दिखाने लायक तक नहीं रहोगे। जो इस पे राजनीति कर रहे हो ना, अभी भी समय है दोस्तों, अभी भी समय है। इस देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को हम कह रहे हैं, अभी भी समय है इस देश में कुछ कड़े कानून बनाने के लिए। अब यदि नहीं बना तो शायद इस देश से नहीं बल्कि इस पृथ्वी से मनुष्य जो प्राणी है, इसका पतन होना कोई नहीं रोक सकता है। हम सनातनी ही हैं कि मानवता की सेवा की बात करते हैं, हम किसी से अहिंसा की बात करते हैं, वरना इसके अलावा कोई भी दूसरा देश नहीं है जो हम सनातनी जैसा सोच रखने वाला देश हो। इसलिए तो हम सनातनियों के कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो कैसे सम्मान होता है, और उन दाढ़ी और टोपी वाले लोगों को भी देखिए जो दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका कैसे उनके प्रति कैसे वहाँ के लोगों को सोच रहती है, वहाँ के लोगों को भाव रहती है, किस निगाह से उनको देखते हैं। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोग अपना भी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस देश के लोग आप भी जागरूक होइए, क्योंकि हम सब के घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, तो उन सब की रक्षा के लिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब के रक्षा के लिए एक देश में कड़ा कानून होना चाहिए। वो कानून इस प्रकार होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी यदि रेप कर किसी की हत्या कर देता है या रेप कर देता है तो उसे 1 सप्ताह के भीतर में फांसी की सज़ा हो। उस आरोपी को 1 सप्ताह के अंदर सरकार फांसी की सज़ा दे, ताकि अगली बार इस प्रकार की घटनाओं को देखकर, इस प्रकार की घटनाओं को सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति हिम्मत ना करे किसी बेटी, किसी बहन, किसी महिला के साथ, किसी नारी के साथ, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी देश का हो, हमारे देश में आकर इस प्रकार की घटनाओं को करते वक्त 1000 नहीं 1 लाख बार सोचें। जय हिंद।